हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस फंक्शंस के। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। एफ यहाँ पर आर एस्ट्रिक्स टू आर एस्ट्रिक्स है। जो आर एस्ट्रिक्स है ये पॉजिटिव रियल नंबर्स को दिखा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। पॉजिटिव रियल नंबर्स, धनात्मक वास्तविक संख्याओं को ये दिखा रहा है। तो हमें प्रूफ चेक करना है कि ये फंक्शन एक आच्छादक है या नहीं है, 1/(1)(2) है या नहीं है। पहली चीज 1/1 करने के लिए किसी भी फंक्शन को अगर हम 1/1 करेंगे तो एक तरीका होता है, हम इसको लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2। fx1 और fx2 को इक्वल लेके चलेंगे तो fx की वैल्यू 1/x है, तो fx1 जो होगा हमारा 1/x1 होगा। सिमिलरली fx2 की वैल्यू 1/x2 हो जाएगी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इंटू 1, x1 इक्वल टू x2। fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। ये तरीका होता है किसी भी फंक्शन को 1-2 दिखाने का एकेकी। इसलिए f एकेकी है, एकेकी 1-1 है। ये तो पहला पार्ट है। सेकंड, अब इसको हम ऑनटू या आच्छादक हमें दिखाना है। तो आच्छादक दिखाने का तरीका होता है, हमें सहप्रांत और परिसर को इक्वल लाना होता है। अगर सहप्रांत, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले लेक्चर में, यदि सहप्रांत और परिसर अर्थात कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाएंगे तो वो आच्छादक या ऑनटू फलन होता है। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा प्रांत है, प्रांत आर एस्ट्रिक मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स आप समझ सकते हैं 0, 1, 2, इसमें और -1, -2। इसके अलावा इसमें सारे रियल नंबर्स हैं, तो परिमेय संख्याएं ये भी आ जाएंगी, सारी परिमेय संख्या भी आ जाएंगी। सहप्रांत या कोडोमेन इसका जो है ये भी आर एस्ट्रिक है। अब जो परिसर या रेंज निकालने का तरीका है तो वो इससे निकलेगा। ये जो x आ रहा है ये हम प्रांत से ले रहे हैं, तो कहने का मतलब प्रांत में ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो और 1/x का मतलब है इन सारे नंबर्स का इनवर्स या व्युत्क्रम। तो सारे पॉजिटिव सारे जो रियल नंबर्स हैं, सारे जो वास्तविक संख्याएं हैं, उनका जो व्युत्क्रम है या इनवर्स जो होता है वो भी एक रियल नंबर्स होता है। सिंस सभी वास्तविक संख्याओं रियल नंबर्स का व्युत्क्रम भी एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। The inverse of all real numbers is also a real number. Therefore, परिसर इसमें जो हो जाएगा, रेंज इसका जो हो जाएगा, ये भी आरएस्टिक हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज सहप्रांत, कोडोमेन और परिसर अर्थात रेंज ये इक्वल हो, दोनों आरएस्टिक्स आ गए। तो इसलिए जो ये गिवन रिलेशन है, गिवन फंक्शन है एफ, इसलिए f जो गिवन फंक्शन है वो आच्छादक है, ऑनटू है। r इज ऑनटू फंक्शन। एकेकी हमने पहले ही दिखाया था, ठीक है, और ऑनटू भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, इसलिए f एकेकी आच्छादक है। f एकेकी आच्छादक है। f जो है एकेकी आच्छादक है। f इज अ 1/1 ऑनटू फंक्शन। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें थोड़ा सा चेंज किया है इसने। यहाँ पे ये कह रहा है यदि जो प्रांत है या डोमेन है आर एस्ट्रिक्स, इसको हम n से रिप्लेस कर दें, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, तब इसकी स्थिति में क्या अंतर आएगा, क्या कोई अंतर आएगा या नहीं, क्या ये 1/1 फिर भी होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पहला इसका है
हमें इसको 1 1 चेक करना है या एक एक ही चेक करना है? तो एक एक ही चेक करने का मैंने आपको बताया था। एफ एक्स वही हमारा था, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो ये ऐसे ही होगा फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एफ एक्स वन आपका 1/x1 और 1/x2। यहाँ पर ये जो x1 x2 हैं ये हमने यहाँ से लिए, कहाँ से लिए? प्रांत से लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 इक्वल टू x2, इसलिए f जो है एक एक ही है या 1 1 है। ये पार्ट तो ऐसे ही होना है। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। इसमें जो प्रांत होगा सेकंड पार्ट में, ये डोमेन होगा, वो है n। डोमेन है n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 so on so। इसका जो कोडोमेन है, सब प्रांत जो है, ये है आर एस्ट्रिक्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स धनात्मक वास्तविक संख्याएं। अब इसका परिसर की मैं बात करता हूं। जब प्रांत, ये जो नंबर्स हैं, x की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 से लेके, ये सारे नेचुरल नंबर्स लेके चलेंगे हम, तो 1/1 1 1/2 1/3 1/4 so on। ठीक है, तो ये आना है 1 तो आएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, ऐसे इन सबके रेसिप्रोकल्स यहाँ पे आए। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि परिसर में किस प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं। क्या यहाँ पे 2 आएगा? कभी नहीं आएगा। क्या यहाँ पे, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ आर एस्ट्रिक की, सहप्रांत में एक नंबर आप ले सकते हैं 2/3, क्योंकि एक पॉजिटिव रियल नंबर है। 2/3 बिलोंग्स टू सहप्रांत, या कोडोमेन में एक नंबर है 2/3। लेकिन 3/2, अगर इसका हम बात करेंगे, ये जो 2/3 है, ये इमेज जो होगी, या ये होगी इसका रेसिप्रोकल, अर्थात 3/2, क्योंकि जब n से हम लेंगे। लेकिन 3/2 ये होना चाहिए था, क्योंकि 2/3 तब आएगा, 2/3 सह प्रांत में है, लेकिन 3/2 नेचुरल नंबर्स में नहीं है, प्रांत में नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पर हम डोमेन और ये कोडोमेन, ये है n, ये है आर एस्ट्रिक्स। यहाँ पर मैंने बताया था, ये फंक्शन की मैं बात कर रहा था, f दैट इज 1/x। तो नेचुरल नंबर्स यहाँ आ रहे थे 1 2 3 4 so on। और यहाँ पर जो आ रहे हैं नंबर्स, एक तो सबसे पहली चीज़ है आर धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। तो धनात्मक पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3, 0 अगर छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 so on। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 1/2, इस प्रकार के 3/2 भी आएगा। ठीक है, अब जब हम देखते हैं तो इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ पर 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखिए, 1/1 दैट इज 1। 2 रख देंगे तो 1/2, ऐसे 3 रखेंगे, 3 जो होगा रिलेटेड 1/3 से होगा, 4 जो रिलेटेड होगा ये 1/4 से होगा। लेकिन इसके अलावा भी, इसका मतलब ये जो 1 1/2 1/3 ये सब आ रहे हैं रेंज में, ये सब रेंज में आ रहे हैं। लेकिन सहप्रांत में और भी नंबर्स हैं, और भी अवयव है, 2 3 4, ऐसी 3/2 हो सकता है, बहुत सारे नंबर। तो कहने का मतलब यहाँ पे सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है, इसलिए सहप्रांत नॉट इक्वल टू परिसर। इसलिए f आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। f इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो इस केस में f जो है एक क्या है, एकेकी फलन तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। f इज 1 1 फंक्शन बट नॉट अ ऑन टू फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f n to n।
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग है और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर पहले 1 1 चेक करते हैं। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज जब एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा और एफ एक्स टू आपका एक्स टू स्क्वायर। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, नेचुरल नंबर्स केवल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, ये एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाई करेगा क्योंकि एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू पॉजिटिव है और उनके अगर स्क्वायर इक्वल हैं तो एक्स वन और एक्स टू भी इक्वल होंगे, इसलिए एफ एक ही है या 1 1 है। सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सहप्रांत या कोडोमेन की बात मैं करता हूं तो कोडोमेन इसका है n नेचुरल नंबर्स। परिसर देखिए यहां पर x की जगह पर हमने ये लेने हैं, अगर हम 1 लेके चलते हैं तो 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 सो ऑन। तो परिसर के जो अवयव हैं एलिमेंट्स है वो 1 4 9 16 सो ऑन, जबकि सहप्रांत में सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देयरफॉर सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर। कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक या ऑन टू नहीं, आच्छादक या ऑन टू नहीं है। एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं, इसलिए एफ एकेकी है पर आच्छादक नहीं, एफ इज अ 1 1 फंक्शन बट नॉट एन ऑन टू फंक्शन। इसका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, एफ एक्स यही फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर मैपिंग जेड से जेड में है, इंटीजर्स में है। जेड मतलब इंटीजर से इंटीजर में मैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे इसके प्रांत अगर हम लिखते हैं या डोमेन की बात मैं करता हूँ, डोमेन इसका जो है वो जेड है। जेड मीन्स इंटीजर्स में आपके 0 और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और यहाँ को नेगेटिव इंटीजर्स, इस प्रकार से कीजिए। इसी प्रकार से सहप्रांत या कोडोमेन ये भी जेड है, सिमिलर -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। अब वही चलेंगे, पहले एक ही इसको चेक करते हैं। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर बात हो रही है डोमेन्स की। एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं एक्स वन, ठीक है, 2 का स्क्वायर चेक करते हैं, x की जगह 2 रखते हैं तो f2 जो हमारा आ रहा है वो 2 स्क्वायर, f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 और f2 सिंस f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4। f -2 चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे, तो -2 स्क्वायर ये भी 4 है, तो दिस इम्प्लाइज f2 और f -2 इक्वल आ गए, दोनों की वैल्यू 4 है, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू -2, लेकिन 2 और -2 आपस में इक्वल नहीं होते। तो fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू fx2 हम लेके चले, दिस डज नॉट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, f2 इक्वल टू f -2 इम्प्लाइज 2, लेकिन 2 और रण 2 इक्वल नहीं है, 2 एंड -1 नॉट इक्वल, इसलिए f एकेकी नहीं, f एकेकी या 1 1 नहीं, ये समझना है। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स कोई भी अगर ले लें, जैसे ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं, 3 लेके भी हम चल सकते हैं, 3 और -3 का स्क्वायर सेम हो जाएगा, लेकिन 3 और -3 इक्वल नहीं, तो यहाँ पर कोई भी एक आप एग्जाम्पल लेके इसको देख सकते हैं। ये तो हो गया एकेकी नहीं। अब हम इसको आच्छादक के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो आच्छादक के लिए हम चेक करेंगे स्क्वायर लेना, फिर वही है इन सारे नंबर्स का हमें प्रांत की x की जो वैल्यू लेनी है ये सब लेनी है।
तो जो हमारा परिसर आएगा, परिसर, एक तो आप ये समझने वाली बात है, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है बस उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ऐसी -1 का स्क्वायर भी 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9। तो परिसर में ये सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। और सहप्रांत हमने देखा था, कोडोमेन देखा था, कोडोमेन में ये थे, और रेंज में हमारे आ गई। तो हम देख सकते हैं दिस इंप्लाइज सहप्रांत या कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू परिसर या इसका रेंज, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं, इसलिए एफ आच्छादक नहीं, इसलिए एफ आच्छादक नहीं, इसलिए एफ ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक। तो इसको ऐसे करना है क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर पर मैपिंग है। देखिए 3 इसके पार्ट बन गए। एक पहले पार्ट में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लिया था, फिर हमने इंटीजर से इंटीजर लिया था, थर्ड पार्ट में रियल नंबर से रियल नंबर। इसको चेक करते हैं। तो रियल नंबर्स, अगर हम प्रांत या डोमेन की बात करेंगे तो सारे रियल नंबर्स आर, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स में सब आ गए। सहप्रांत या कोडोमेन की बात करते हैं, ये भी वही है आर। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी हम जैसे यही एग्जाम्पल पिछला वाला लेके चल सकते हैं। F2 हम निकाल लेते हैं, 2 स्क्वायर दैट इज 4, क्योंकि 2 एक रियल नंबर है। F -2, -2 एक रियल नंबर है, -2 का स्क्वायर 4। तो F2, दिस इंप्लाइज F2 इक्वल टू F -2, 2 इज नॉट इक्वल टू -2, देयरफॉर F एकेकी नहीं, एकेकी नहीं, 1 फंक्शन नहीं। सेकंड पार्ट रियल नंबर्स, बिल्कुल उसी प्रकार से आप चलेंगे। जब लेकिन x की वैल्यू हम रखते हैं वो स्क्वायर आ जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसके परिसर की या रेंज की, रेंज की जब हम इंटीजर्स लेंगे, जब इंटीजर्स लेंगे तो इंटीजर्स के स्क्वायर आएंगे, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर, उनका जो स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। और अगर बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, चाहे हम नेगेटिव रेशनल ले लें यहाँ पर या पॉजिटिव रेशनल ले लें, उसका जब स्क्वायर करा जाएगा, उसका जब स्क्वायर किया जाएगा तब वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर एस्ट्रिक्स। तो परिसर इसका जो आ जाएगा आर एस्ट्रिक्स आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज सहप्रांत, सहप्रांत हमने देखा था आर था और परिसर आर एस्ट्रिक्स था। यहाँ पे सारे रियल नंबर्स हैं, यहाँ पर ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इसलिए सहप्रांत या कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू परिसर रेंज, इसलिए इसलिए एफ ये जो फंक्शन है ये आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं, ऑनटू नहीं, इसलिए एफ एकेकी भी नहीं था, आच्छादक भी, इसलिए एफ ना तो एकेकी है, ना तो एकेकी है, ना ही आच्छादक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।